दिल्ली वाले नहीं गए उठाने, दिल्ली वाले उनको गद्दी से उठाने के लिए नहीं गए, और दिल्ली वाले डिप्टी सीएम को सीएम के चेयर में कुर्सी में बैठाने नहीं गए। मैं यही बोल भाई साहब, पूरे हिंदुस्तान का राज्य है ना, जितने भी राज्य हैं सब तक गए मैं, मगर मंत्री हो मुख्यमंत्री तो योग जैसा हो, क्या हो रहे हो तुम? यूपी कैसे घटा देगी? नहीं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे नंबर पे आते हैं, पहले पे तो दिल्ली के केजरीवाल आ रहे हैं। अब केजरीवाल की भी छवि खराब हो चुकी है। मैं मान रहा हूँ, सुन लो, छवि खराब करने वाले और होने वाले खुद है और करवाने वाले खुद है। 3 कारण होते हैं। एक कारण तो जो कुछ हो रहा है, एक नंबर की बात है, एक नंबर जो बात है वो तानाशाही से जा रहा है। कोलकाता के अंदर बीजेपी सिर्फ बदनाम करना चाह रही है ममता बनर्जी की पार्टी को। अच्छा। जबकि बदलापुर के अंदर अभी जो 4 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ, वहाँ पर तो ये आवाज नहीं उठा रहे, जो वहाँ पर वो करना चाह रहे थे वो बड़े, तो उसके ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया और बांग्लादेश को पूरा स्ट्रीम मीडिया उठा के चलाया जा रहा है। उसके बाद फिर एक कल महाराष्ट्र के अंदर कांड हुआ, 19 साल की लड़की को उठा के ले गए, ऑटो ड्राइवर ने उसके साथ बलात्कार कर दिया। आप क्या समझ रहे हो? यूपी के बात बोल दीजिए, कल की कैसे ना यूपी में क्या हुआ? दो बात बोल देता हूँ। नहीं, मुझे मुद्दा नहीं पता, मैं क्या बोल दूं। ये कह रहे हैं सबसे ज्यादा रेपिस्ट यूपी के अंदर है। वो तो सच है, क्योंकि सत्यों में वो जाते और सत्यों के जीत हमेशा होते। तानाशाही से लेके जाएंगे, संविधान लेकर आएंगे। अच्छा, ये तो जो है आपने बता दिया तानाशाही चल रही है, और आपने जो अभी बताया है सत्यमेव जयते, बिल्कुल। तो उससे हमें पता लगा कि आप बंगाल के हो। बंगाल में क्या चल रहा है? बंगाल में भी चल रहा है, बंगाल के लिए हम भी दुखित है। यूपी में क्या चल रहा है? आप बताओ ना, एक मिनट। बंगाल में एक को लेकर पूरे दुनिया चल रहा है। यूपी का नंबर चला। और यूपी में हर 17 मिनट के बाद एक हो रहा है। आपको बताओ कल का क्या हुआ था यूपी में? चुप हो जाओ, आप बताओ ना, एक मिनट। आप बहुत बड़ा करो। यूपी में कल क्या हुआ? बंगाल में चुप, साइलेंट। यूपी में कल क्या हुआ था? जब से कांग्रेस आई है तब से बलात्कार होते आया है। योगी जो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, वो कहाँ तक सही है और उसका मतलब क्या है? ये इनके तो वही मालूम है भाई साहब, क्या बताऊं मैं। ये रात को सो जाते और रात को कोई सपना देख लाते और सुबह उठ के सबके सामने वो सपना के क्या की तरह फाड़ देते। क्या ये देख लो, नेम प्लेट के बारे में लग गई मोहर, सुप्रीम कोर्ट से धक्का हो गई, चटका फटका। इसके बाद आप देख लो, ईडी सीबीआई को लेकर सबको अपने तानाशाही में क्या कर रहा है, अपनी जेल में घुसा के या अपने जीतने का, अपना सीट कुर्सी बचाने का काम कर रहा है। क्या हो रहा है, जब यहाँ से भी मोहर लग रहा है धक्का। कल आपने सुना होगा ईडी सीबीआई के दोनों का कैसा फटकार लगा। इससे पहले दिन आपने देखा जिस दिन मोनिश जी का हुआ था बेल, उसी दिन में अच्छी तरह ईडी सीबीआई की अच्छी तरह जा रहा था इन्होंने दोनों ने। ये बताइए, जो योगी जी कह रहे हैं, ये महाराज योगी आदित्यनाथ की बटेंगे तो कटेंगे, ये आप कह रहे हो कि सपना है, और मुझे लग रहा है कि योगी जी कहीं ये जो घटनाएं घटित हो रही है बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, इसे लेके तो नहीं कह रहे हैं? नहीं, इनका ये उठी हुई सपना, रात को सबके बीच में रखना, अपना बीच में रखना, सुबह उठ तो सबके बीच में की तरह फोड़ना, ये आदत हो गया इनका। अब देख लो, इतना दिन से कावड़ चल रहा था। कावड़ तो ये इस बार पहली बार नहीं है, सबसे पहले क्या, कावड़ से पहले सपना अपना नेम प्लेट लगा लो। भैया मैं अगर अपना नाम छुपा के भी तो नेम प्लेट लगा सकते हैं। नहीं, नाम बताओ आप। मेरा नाम है विश्वजीत है। विश्वजीत। अगर मेरा नाम और कुछ होता आपके तो मालूम नहीं है, मैं यही बात बोलना चाह रहा हूँ। अगर मेरा नाम राम है, मैंने विश्वजीत बोल दिया। मेरा नाम शाम है, इसका नाम शाम है, ये रतन। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ती है जो नाम छिपाना पड़ता है? क्या कांड करने होते हैं ऐसे जो नाम छिपाने पड़ रहे हैं? आजकल तो आप देख रहे हो, बड़े बड़े जो गद्दी में बैठने वाले वो भी अपना नाम छुपा रहा है। मोदी तो बता रहा है ना अपना नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इधर योगी आदित्यनाथ, उधर राहुल गांधी, अखिलेश यादव। मेरा नाम अंकुर, आपका नाम विश्वजीत मुझे लग नहीं रहा कि है। क्या पता आपने झूठी बोल रहा हो। अच्छा, अगर शायद आप तो नाम छिपाने वालों की तरफ हो ना, तो क्या पता आपका क्या नाम है। अब मुझे क्या पता। ये बात मैंने नहीं कहा, सलीम नाम हो।
मैंने पाप है। ये बात मैंने नहीं बोल रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट तक बताया। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आपको अपना नाम नहीं बताना है। अब अपने बाप क्या हुए, ये मैं भी अपने बाप क्या हुआ, इस बाप को क्या कर लूँगा मैं? सही बात यार दिमाग रहे हो क्या भगवान। बाप को तो बाप बताना पड़ेगा। मतलब मेरा बाप ही कैसे मेरा बाप ही है। हम सोचते हैं हम लोग से ये अनपढ़ गवार बैठे क्या सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपना नाम नहीं बताया क्या कभी? ना उनके नाम का नहीं पता क्या? मैं तो बोला नाम तो बताया। तो उन्होंने तो ये बात जो नेम प्लेट के बारे में सबसे पहले इस चीज को कैंसिल से कहाँ से हुआ था? सुप्रीम कोर्ट से हुआ था। वो किस आदत में जाके इन्होंने ये जो ये डिसीजन था उन्होंने डिसमिस किया। जो ये कह रहे हैं क्या जो ये कह रहे हैं कि नाम जब लगाने की बात सरकार ने की और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना क्यों की? भाई हम क्यों मना कर दी? क्यों? जब ये कोर्ट ने मना करे कि भाई तुम जात मतलब अपना नाम प्लेट क्यों लगवा रहे हो, तो योगी ने कहा अगर कोई भी दंगा होगा गृह मंत्रालय से तो उसकी जिम्मेदारी आप लोग है। कोई मतलब कानून व्यवस्था खराब होगी तो गृह मंत्रालय बिल्कुल साफ हटा दी, हम नहीं लेंगे। तो इतना तो मुझे मालूम पता भाई, इतनी तो हम नहीं पता। अब हमें तो ये बताओ, सिर्फ बटेंगे तो कटेंगे, साफ सी बात, बटेंगे कटेंगे। और ये कह रहे हैं कि सपने आते हैं योगी को, और सपने आए और सपने सुबह सुबह सबको बता दिया। अपने आगे जब भी तो 26 करोड़ जनता पर राज कर रहा हूँ यूपी में। 26 करोड़? हाँ, जो यूपी की जनसंख्या 26 करोड़ है भाई साहब, दिल्ली की 2 करोड़ जनसंख्या। जब भी तो अगर सपने आते हो वो पागलों ने भांग रखी है सब अपना में। अच्छा एक मिनट, तुम अपने घर पे राज कर लो या मैं अपने घर पे राज कर लूँ ना, उनका घर पे राज। वो तो पूरा हिंदुस्तान राज्य से बड़ा यूपी है, उस पर राज कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं इनसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले यहाँ यूपी का डिप्टी सीएम जब यहाँ बुलाया गया, इनकी सुनो। डिप्टी सीएम को जब बुलाया गया था, पीछे मोदी जी जोगी जी भाग के क्यों आए थे अमित शाह के पास? इनको पूछो क्या कारण था ये? किस चीज का? ये कुछ दिन पहले जब सीटों के वो चल रहा था, जब मुख्यमंत्री हम यहाँ से चेंज, जब हाथरस कांड के बाद, लखनऊ कांड के बाद, आपका क्या बोलते हैं डेरा या मुजफ्फरपुर नगर के 4-5 जब रेप होने का बाद, ये कांड होने का बाद, वहीं से यूपी से ये बात उठाया था। यूपी से ये बात संसद तक पहुंच गया था। आपके शायद मालूम है जितना रेप होने का इसका जिम्मेदार कौन है? अरे ताई चुप हो जाओ, बिल्कुल साइलेंट। अरे इन्हें पहले साइलेंट कर लो फिर। तो इसके बातों में जब हुआ था तो इन्होंने बताया अपने सीएम के चेहरे में किसको देखना चाहते हो? तो यूपी वाले ने कुछ, यूपी के जितने सारे 26 करोड़ हो चाहे 6 करोड़, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो इसके अंदर जितने सारे जनसंख्या हैं उनमें से किसी न किसी ने से ये बात उठाए जो ऐसी मुख्यमंत्री के चेंज कर दो। हम यूपी से इस मुख्यमंत्री को उठा के फेंक देता हूँ। दिल्ली वाले नहीं गए उठाने, दिल्ली वाले उनको गद्दी से उठाने के लिए नहीं गए, और दिल्ली वाले डिप्टी सीएम को सीएम के चेहरे में कुर्सी में बैठाने नहीं गए। मैं यही बोल भाई साहब, पूरे हिंदुस्तान का राज्य है ना, जितने भी राज्य हैं सब तक के गए हैं। अगर मंत्री हो मुख्यमंत्री तो योग जैसा हो, क्या हो रहे हो तुम? यूपी का घटा देगी। नहीं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे नंबर पे आते हैं, पहले पे तो दिल्ली के केजरीवाल आ रहे हैं। अब केजरीवाल की छवि खराब हो चुकी है। मैं मान रहा हूँ, सुन लो, छवि खराब करने वाले और होने वाले खुद है और करवाने वाले खुद है। 3 कारण होते हैं। एक कारण तो जो कुछ हो रहा है, एक नंबर की बात है, एक नंबर जो बात है तानाशाही से ज्यादा है। तानाशाही चल रही है, सबसे ज्यादा चल रहा है तानाशाही। और तानाशाही के कारण नहीं होता, आपके मालूम है? ये सुप्रीम कोर्ट ने जब आपका के कविता सिंह को जब जमानत देते हुए उन्होंने क्या कहा था? आज भी तुम लोग ये तानाशाही को लेकर आ रहे हो, ईडी सीबीआई के दोनों का भटका लगा इसी बातों पर। और तानाशाही जितने भी हो देश में, तानाशाही टिकने वाला नहीं है, क्योंकि सत्यों में वो जयते और सत्यों के जीत हमेशा होते। तानाशाही से लेके जाएंगे, संविधान लेकर आएंगे। अच्छा, ये तो जो है आपने बता दिया तानाशाही चल रही है, और आपने जो अभी बताया है सत्यमेव जयते, तो उससे हमें पता लगा कि आप बंगाल के हो। बंगाल में क्या चल रहा है? बंगाल में भी चल रहा है, बंगाल के लिए हम भी दुखित है। यूपी में क्या चल रहा है? आप बताओ ना, एक मिनट। बंगाल में एक को लेकर पूरे दुनिया चल रहा है। और यूपी में हर 17 मिनट के बाद एक हो रहा है। आपको बताओ कल का क्या हुआ था यूपी में? चुप हो जाओ, आप बताओ ना, एक मिनट। आप बहुत बड़ा करो, यूपी में कल क्या हुआ? बंगाल में चुप, साइलेंट। यूपी में कल क्या हुआ था? कांग्रेस आई है
कोलकाता से कब कांग्रेस गए या कब आए? अभी जिसके बारे उसके बाद योगी जब से आया है, योगी और मोदी। अरे इन लोगों से आप डिबेट करोगे तो मैं चला जाता हूँ। अरे क्या कह रहे हैं अंकल? नहीं वो कुछ नहीं कह रहे हैं। मेरी बात सुनो, मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ क्लियरली, अभी जो चल रहा है सबसे ज्यादा ये जो रैपिस्ट है यूपी के अंदर चल रहा है, सबसे ज्यादा बलात्कार यूपी में हो रहा है। तो यूपी सरकार मुझे जवाब दे, ये चीज क्यों हो रहा है? कलकत्ता में एक होते तो यूपी में सात हो जाते। ये बात गलत है या सच है भाई? कोई यूपी में अंकल ये जो कह रहे हैं इनके सुनो तो जवाब तो दो। हाँ भाई, ये कह रहे हैं कि कलकत्ता, हाँ मैं बात करूंगा राजा, मुद्दे पे करूंगा। ये छिछोरी बातें करते हैं ना, ये लोग पसंद ही नहीं आते। देखो करो आज और ये बता रहे हैं कलकत्ता में है और यूपी में हर रोज हो रहे हैं, हर 17 मिनट बाद हो रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। कोलकाता के अंदर बीजेपी सिर्फ बदनाम करना चाह रही है ममता बनर्जी की पार्टी को। अच्छा। जबकि बदलापुर के अंदर अभी जो 4 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ, वहां पर तो ये आवाज नहीं उठा रहे जो वहां पर वो करना चाह रहे थे वो प्रोटेस्ट, तो उसके ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया और बांग्लादेश को पूरा स्ट्रीम मीडिया उठा के चलाया जा रहा है। उसके बाद फिर एक कल महाराष्ट्र के अंदर कांड हुआ, 19 साल की लड़की को उठा के ले गए, ऑटो ड्राइवर ने उसके साथ बलात्कार कर दिया। आप क्या समझ रहे हो? यूपी के बात बोल दीजिए, कल की कैसे ना यूपी में क्या हुआ? दो बात बोल देता हूँ। नहीं मुझे मुद्दा नहीं पता, मैं क्या बोल दूं। ये कह रहे हैं सबसे ज्यादा रेपिस्ट यूपी के अंदर है। वो तो सच है, 100%। वो सच है। भाई अभी बिल्कुल बंगाल की तर्ज पे जो डॉक्टर का हुआ है 31 साल की, बोलो ना, उसके बाद सबसे ज्यादा रेपिस्ट यूपी के अंदर क्या कहते हैं, महाराष्ट्र के अंदर अभी भी यूपी में गुंडा राज है। हाँ बताओ, आपको दोबारा से बोलना पड़ेगा। यूपी में सबसे ज्यादा रेपिस्ट जिस तरीके से जिस तरीके से बंगाल के अंदर 31 साल की डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध हुआ जो नहीं होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उन दोषियों को कोई नहीं बचाना चाहिए। मगर वही तर्ज में अभी महाराष्ट्र के अंदर 19 साल की लड़की के ऑटो ड्राइवर ने, जो कि नर्सिंग स्टाफ था, जो स्टूडेंट थी मेडिकल की, उसके साथ भी बलात्कार हो गया। तो क्या कर लिया वहां पर यूपी, जहां पर भी बीजेपी साथी ज्यादातर उसमें सबसे ज्यादा ये क्या कहते हैं दुष्कर्म हो रहे हैं बच्चों के साथ। और ये फिर कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचानी भी इनसे थी और पढ़ा के ना उस बेटी को फिर जब वो कुछ बन जाए तो फिर उसकी भी इज्जत लूट लो। ये है इनका कारनामा। भाजपा का काम है ये, भाजपा का काम नहीं है, ये सोच है उन लोगों की, कंट्रोल करे ना उसको। बीजेपी वालों की सोच है ये। जबरदस्ती ठूस हो गया क्या अपने शब्द मेरे मुंह में? कह रहे हो मैं थोड़े ना भाई साहब, तो तुम्हारा शासन दिल्ली में है तो तुम्हें ही तो रोऊंगा मैं भी तो उन्हीं का नाम ले रहा हूँ, मैं कोई पड़ोसी का ले रहा हूँ। नहीं, ये सरकार मैं भी तो उन्हीं का नाम ले रहा हूँ।